Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn Perfumes. Friends, today our topic is about perfumes. परफ्यूम्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं कि कौन सी परफ्यूम सबसे वीक है, कौन सी परफ्यूम स्ट्रॉन्ग है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी परफ्यूम सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि परफ्यूम बॉटल पे लिखी होती हैं। आज हम इसी सब को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वर्ड्स होते हैं, क्या लिखा होता है, तो क्या मतलब होता है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उस पर्टिकुलर परफ्यूम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले इसको जो सबसे लो क्वालिटी होती है उसमें स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे लो क्वालिटी होती है उसको फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में ओ हैश पढ़ते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में फ्रेश वाटर भी पढ़ सकते हैं। आफ्टर शेव जो कि जेंट्स यूज़ करते हैं आफ्टर शेव और समथिंग दाढ़ी ठीक करवाने के बाद, वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है। जिस तरह कि मेरे पास ये एक पड़ा है डेनिम का मेड इन इटली, और बहुत ज़बरदस्त आफ्टर शेव जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसमें कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही कम होता है। कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, यानी कि इसमें जो असल अतर होता है, प्योर अतर, एसेंशियल ऑयल या फिर सिंथेटिक ऑयल, इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम होती है, अराउंड 1 टू 3%, दैट्स ऑल। और जो इसमें रिमेनिंग 97 टू 99% बाकी रहता है, वो स्पेसिफिक इस फॉर्म के लिए है। वो इसमें मोस्टली वाटर होता है, लेकिन समथिंग विद अल्कोहल, बट मोस्टली इसमें पानी होता है। तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 1 टू 2 आवर मैक्सिमम। ये इतना ज़्यादा इसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, बट ये फ्रेशनेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका जो वर्ड है वो भी इसलिए इसका ओखश कहा जाता है, यानी कि फ्रेश वाटर। इसके बाद जो फॉर्म आती है परफ्यूम की, वो से थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको कि ऑ द कोलोन कहा जाता है। ऑ द कोलोन जो होता है, इसमें जो ऑयल, प्योर ऑयल की कंसंट्रेशन होती है, वो 2 टू 4% होती है, यानी कि उसे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें वाटर का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें फुल ऑफ अल्कोहल होता है। अगर आपने 2 टू 4% प्योर कंसंट्रेशन यूज़ की है ऑयल की, तो जो उसमें रिमेनिंग 96 टू 98% बाकी है, वो सब का सब अल्कोहल होगा। इसकी प्राइस थोड़ी कम ही होती है, चीप होती है, क्योंकि जो परफ्यूम्स होती हैं ये प्योर कंसंट्रेशन की वजह से इनकी प्राइस इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होती है। अ, मोस्टली डिपेंड करता है। तो इसकी जो प्राइस होती है इसलिए वो भी थोड़ी चीप ही होती है, और इसी वजह से इसकी लॉन्ग लास्टिंग भी ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है, 2 से 3 घंटे आपको अ, अच्छी फ्रेग्रेंस दे सकता है। और ये फ़ॉर्म जो है eau de cologne, ये मोस्टली सिट्रस बेस्ड और थोड़ी फ्रेशनेस के लिए होती है, फ्रेश टाइप की स्मेल होती है इनकी भी। नेक्स्ट जो इसमें हमारी फ़ॉर्म आती है वो है eau de toilette। यहाँ से जो मॉडर्न परफ्यूम्स है, जो कॉमन परफ्यूम्स है, जो लॉन्ग लास्टिंग भी हमें अच्छा देती है, जो हमें स्मेल भी अच्छी देती है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, eau de toilette। इसमें मेरी एक वीडियो पहले भी मौजूद है काफ़ी डिटेल में कि क्या होता है, क्यों लिखा होता है, आप वो भी देख सकते हैं फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन। बट अभी हम इसको जनरल डिस्क्राइब करेंगे। तो जो ऑर्थोथॉलिक कंसंट्रेशन होती है, इसमें प्योर ऑयल की कंसंट्रेशन 5 से 15% तक होती है, 5 से 15%, और रिमेनिंग जो इसमें बचता है तकरीबन 85 टू 95%, वो इसमें भी अल्कोहल का ही होता है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी अच्छी होती है, अराउंड 4 से 6 घंटे आपको ईज़िली ये लॉन्ग लास्टिंग देता है। और इसकी प्राइस जो है थोड़ी-सी ओथोक्लोन से ज़्यादा होती है, और इसे ईडीटी भी कहा जाता है, यानी कि सेम ऑर्थोथॉलेट ईडीटी। इसका जो मतलब बनता है ऑर्थोथॉलेट, इसका मतलब बनता है टॉयलेट वाटर। बट अगेन, इसी पे आप जो मेरी डिटेल वीडियो अगर वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि इसको टॉयलेट वाटर क्यों कहा जाता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्म। द नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है eau de parfum। ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है eau de parfum जिसको पढ़ते हैं। इंग्लिश में आप इसको eau de parfum भी पढ़ सकते हैं, बट जब फ्रेंच लिखी होती है तो आप इसको फ्रेंच में ही पढ़ें तो बेहतर है, eau de parfum। तो जो eau de parfum होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है परफ्यूम की जो हम यूज़ करते हैं। आप कोई भी परफ्यूम देखें, मोस्ट कॉमन आप उसके eau de parfum ही लिखा देखेंगे। इसमें जो
ओरिजिनल ऑयल की जो परसेंटेज होती है वो 10 से 20% तक होती है। और इसमें भी जो रिमेनिंग पर बाकी बचता है इसमें भी सारा वो अल्कोहल ही होता है। तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अच्छी होती है जो आपको अ, 8 से 10 घंटे इजीली लॉन्ग लास्टिंग देती है। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑयल कंसंट्रेशन पे, और इस पे इसमें ऑयल कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो आप ये आपको इसलिए अच्छा परफॉर्म भी करेगा। इसके अलावा इसकी जो प्रोजेक्शन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद जो लास्ट फॉर्म में है वो है परफ्यूम या एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम आपने लिखा देखा होगा, या होम परफ्यूम आपने लिखा देखा होगा, या आपने प्योर परफ्यूम लिखा देखा होगा। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ये एक ही कैटेगरी में लाई करती हैं। अ, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है परफ्यूम की, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी आप इसको कह सकते हैं फॉर्म जो होती है। इसमें जो ऑयल की कंसंट्रेशन लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 20 से 40% आप कह सकते हैं, तो आप आइडिया कर सकते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले डिस्कस किए उन सब के हिसाब से इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो आपको 12 से 14 घंटे बहुत ईज़िली मिल सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। और इसमें भी जो रिमेनिंग परसेंटेज बची है वो सारी अल्कोहल से ही फिल होती है। सो फ्रेंड ये कुछ फॉर्म थी। और हाँ, इसके बाद जो अगर आप ऊपर जाना चाहें तो इसके बाद जो परफ्यूम है वो कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। इसके अगर आप मज़ीद आपको प्योर चाहिए या ऐसे ऐसा चाहिए जिसमें ऑयल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो उसके बाद अतर ही की बारी आती है। इससे ज़्यादा मतलब परफ्यूमरी में नहीं यूज़ होती है। उसके बाद फिर अत्तर आते हैं। अब अत्तर भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं इस टाइप्स के अत्तर। आप वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर ऊपर आपने जाना है तो। बट फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ इसमें ज़रूर इन्फॉर्मेटिव मिला होगा आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।